हेलो स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, 0.1 मीटर त्रिज्या के एक खोखले धातु के गोले को 10 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया जाता है। गोले के पृष्ठ पर विभव ज्ञात कीजिए। देखिए, माना कि यह एक खोखला गोला है, इसको हमने आवेश दिया है 10 माइक्रोकूलाम। माइक्रो को किससे दिखाते हैं? म्यू का चिन्ह बना के। 10 माइक्रोकूलाम का इसको आवेश दिया है और इसकी त्रिज्या है 0.1 मीटर। इसके पृष्ठ पर हमें विभव ज्ञात करना है। ठीक है, आवेश 10 माइक्रोकूलाम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 का गुणा करेंगे। ठीक है, और त्रिज्या 0.1 मीटर। तो फार्मूला क्या है इसका? 1/4πε0 Q/r। इस फार्मूले से हम गोले के पृष्ठ पर विभव ज्ञात करेंगे। r त्रिज्या, q गोले पर आवेश। 1/4πε0 का मान होता है, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है छोटा सा, 9 × 10⁹। ठीक, इंटू q का मान 10 × 10⁻⁻6/r। गोले की त्रिज्या 0.1 मीटर। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, 0 लगा लेंगे। इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 9 × 10⁵ वोल्ट। यानी कि गोले के पृष्ठ पर कितना विभव है? 9 × 10⁵ वोल्ट विभव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक खोखले चालक को 2.4 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश दिया जाता है। प्रश्न का पहला भाग है, गोले के पृष्ठ पर विभव ज्ञात कीजिए और गोले के केंद्र से r मीटर की दूरी पर वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये खोखला गोला है, ये कि इसको हमने आवेश कितना दिया है? 2.4 × 10⁻⁻9 कूलाम। इसकी त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले भाग में तो हमें गोले के पृष्ठ पर विभव ज्ञात करना है और दूसरा भाग क्या है प्रश्न का कि गोले के केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए गोले के पृष्ठ पर विभव का सूत्र क्या है? 1/, यही वाला सूत्र है, 1/4πε0 Q/r। देखिए ये सूत्र हमने लगा दिया, Q और R का मान लगा देंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 180 वोल्ट। ठीक, ये तो हमने निकाला है विभव गोले के पृष्ठ पर। अब हमें क्या निकालना है? गोले के केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है? 1/4πε0 K Q/r²। यहाँ पर हमने ये क्या है? K है, K का मान 1 होता है वायु के लिए। ठीक है, परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक या वैद्युतशीलता क्या होती है, इसको हम K से लिखते हैं। और क्योंकि प्रश्न में दे रखा है वायु में है, इसीलिए हमने यहाँ पर फार्मूले में K लगाकर दिखाया है। K का मान 1 हो गया। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 गुणा Q की वैल्यू 2.4 × 10⁻⁻9 और स्मॉल r की वैल्यू केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर 4 × 4। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगा? 27/2 × 10। सॉल्व करेंगे इसको तो मिलेगा कि गोले के केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर कितना वैद्युत क्षेत्र है? 1.35 न्यूटन पर कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की इकाई क्या है? न्यूटन पर कूलाम। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि r मीटर त्रिज्या के एक r मीटर त्रिज्या की एक गोलीय द्रव की बूंद को q कूलाम आवेश दिया जाता है। ठीक है, एक बूंद है, उसकी त्रिज्या है r और उसको आवेश दिया है हमने q। बूंद के पृष्ठ पर विभव ज्ञात कीजिए। सवाल का पहला भाग क्या है? गोले के पृष्ठ पर विभव ज्ञात करना है और दूसरा भाग क्या कह रहा है कि यदि इस प्रकार की 2 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाएं तो इस नई बूंद के पृष्ठ पर विभव ज्ञात कीजिए। ठीक, जो हमारी छोटी बूंद है हमने उसकी त्रिज्या दे रखी है सवाल में r और बूंद पर आवेश q।
तो गोले के पृष्ठ पर विभव का सूत्र क्या होता है, 1/4πε0 Q, यानी कि बूंद को जो आवेश दिया है वो अपॉन आर बूंद की त्रिज्या। ठीक है, तो जो फार्मूला है वही इसका आंसर हो गया। 1/4πε0 Q/r क्या है, बूंद के पृष्ठ पर विभव। अब देखें हम प्रश्न का अगला भाग। ऐसी दो बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो अब उसके पृष्ठ पर विभव कितना होगा। ठीक, देखिए एक बूंद पर आवेश है Q, तो जो बड़ी बूंद होगी तो बड़ी बूंद पर आवेश कितना होगा, दोनों बूंदों के आवेशों को मिलाकर, यानी कि बड़ी बूंद पर आवेश होगा 2Q। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये दो छोटी छोटी बूंदें हैं, इनको मिलाकर एक बड़ी बूंद बना ली गई है। तो बड़ी बूंद पर आवेश तो होगा 2Q। ठीक है, लेकिन बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी होगी ये हम निकालते हैं। माना कि बड़ी बूंद की त्रिज्या है r'। ठीक, तो देखो बड़ी बूंद का आयतन बराबर दो छोटी बूंदों का आयतन। तो बड़ी बूंद का आयतन कितना होगा, 4/3πr' इक्वल टू 2 इंटू दो बूंदें हैं ना, इसीलिए एक छोटी बूंद का आयतन 4/3πr3। इसको हमने सॉल्व करना है तो हमारे पास क्या आएगा, बड़ी बूंद की त्रिज्या r' इक्वल टू 2⁻1/3 गुणा छोटी बूंद की त्रिज्या। ठीक है, अब सूत्र फिर से वही लगाएंगे, 1/4πε0 Q/r। यहाँ पर Q क्या है, जो बड़ी बूंद है उस पर आवेश, बड़ी बूंद पर आवेश 2Q, और यहाँ पर जो R है वो क्या है, बड़ी बूंद की त्रिज्या। बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या है, 2⁻1/3 गुणा छोटी बूंद की त्रिज्या। छोटी बूंद की त्रिज्या R दे रखी है सवाल में। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें यहाँ पर से Q/r को अलग कर लिया तो 1/4πε0 Q/r की जगह पर हम लिख सकते हैं V, प्रश्न के अगले भाग से, पहले वाले भाग से। और यहाँ पर क्या आ गया, 2/2⁻1/3। ठीक, इसको हमने V लिख ही लिया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2⁻1 माइनस, अब ये माइनस में पहुँच जाएगा है ना, तो 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2⁻2/3, यानी कि जो बड़ी बूंद का विभव होगा वह छोटी बूंद के विभव का कितना गुना होगा, 2 गुणा 2⁻2/3। ठीक है, यानी कि बड़ी बूंद का विभव 2⁻2/3 गुना होगा छोटी बूंद के विभव का। ठीक, अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है और अधिक क्लियर होगा ये कंसेप्ट। देखिए, जल की 8 आवेशित बूंदें जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या है 1 मिलीमीटर और आवेश है 10⁻⁻10 कूलम। ऐसी 8 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है। बड़ी बूंद के पृष्ठ पर विभव ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए छोटी बूंद की त्रिज्या कितनी है, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10⁻³ मीटर। छोटी बूंद का आवेश है 10⁻⁻10 कूलम। ठीक है, ऐसी 8 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है। देखिए ऐसी 8 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई। ठीक है, अब देखिए बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद की त्रिज्या हमने मान ली R। ठीक, और छोटी बूंद की त्रिज्या हमने मानी है छोटी r। ठीक, तो अब देखिए बड़ी बूंद का आयतन 4/3πr³ इक्वल टू 8 गुणा एक छोटी बूंद का आयतन कितना है, 4/3πr³। ठीक, r³ इक्वल टू 8 गुणा 10⁻⁴ 4/3π इधर से भी कट गया, इधर से भी कट गया। r का मान कितना है, ये 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर, तो इसका ये क्यूब। r का मान कितना निकल के आएगा, बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी आएगी, 2 गुणा 10⁻³ मीटर, यानी कि छोटी बूंद की त्रिज्या की दुगनी त्रिज्या होगी बड़ी बूंद की। ठीक है, बड़ी बूंद पर आवेश कितना होगा, हर छोटी बूंद पर आवेश Q है तो 8Q हो जाएगा। ठीक है, अब सूत्र लगाएंगे 1/4πε0 Q/r से। ठीक, 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इंटू Q, यानी 8 गुणा 10⁻⁻10 बटे R 2 गुणा 10⁻³ इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 3600 वोल्ट। ठीक है बेटा, धन्यवाद।